अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना जीजी कुकिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। चिली गार्लिक ब्रेड की रेसिपी इंतहाई आसान रेसिपी है, जिसको कि मैं डिप सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। चले मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कितने मज़े के हैं। बहुत ही मज़ेदार है ये सॉस। इसका बहुत मज़ेदार बना है। हमारे जो ब्रेड है इसके अंदर जो हमने मसाला बनाया है वो बहुत ही एक्यूरेट है। तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिल्ली गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 80 ग्राम बटर। ये सॉल्टेड बटर है। तो मैंने इसको बहुत देर पहले से फ्रिज से निकाल दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमने इसको मेल्ट नहीं करना है, सिर्फ हमने इसको मैश करना है। अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। अब गार्लिक है तो गार्लिक मैंने लिया है फ्रेश बिल्कुल, इसको बारीक बारीक मैंने कूट लिया। आप चाहें तो इसको चॉप कर सकते हैं। और जवे इसके मैंने 8 से 10 लिए थे, इसमें डालते हैं। यहाँ मैंने लिए हाफ टी स्पून काली मिर्ची और क्वार्टर टी स्पून मैंने नमक लिया, क्योंकि जो हमारा बटर था वो ऑलरेडी सॉल्टेड था। तो अगर आपका बटर अनसॉल्टेड हो तो आप इसके बराबर से आप लेना नमक को। चलिए, इसके साथ मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून मैंने लिया है हरा धनिया, बहुत बारीक इसको चॉप कर लिया है। और एक मैंने लिए हरी मिर्ची छोटी सी, ये भी इसमें डाली। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगे तो डालें, अदरवाइज़ रहने दें। लेकिन एक अच्छी लगेगी, टेस्ट में और ज़्यादा इजाफा होगा इस पर। चलिए, इसको अच्छी तरह से हम कर लेते हैं मिक्स। और इसको हम अप्लाई करते हैं अपने ब्रेड पे। चलिए, अब हम इसको लगाते हैं अपने ब्रेड पे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसके साथ चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं प्योर जो है वो गार्लिक का ही बना रही हूँ, चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रही इसके साथ। तो इसको आप पूरा अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दें, ताकि हर बाइट में आपको फ्लेवर फील हो और ये आपको टेस्ट में अच्छा लगे। रेसिपी ये बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो चीज़ें भी इस्तेमाल नहीं होती हैं। और अगर आप इसको ट्राई करेंगे, आप इसको देखिएगा कि बिल्कुल आपको जो टेस्ट है आपको रेस्टोरेंट जितना मिलेगा। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। चलिए, हम सारे इसी तरह से लगा लेते हैं। चलिए, तवा हमने अपना प्री हीट कर लिया है। 2 से 3 मिनट पहले जो है हमने फ्लेम ऑन कर लिया था। तो इसके ऊपर हम रखते हैं हमारे ब्रेड। और उसी टाइम क्या करना है, आपने दूसरी साइड पे भी अपना जो पेस्ट है गार्लिक को लगा लेना है। फ्लेम बिल्कुल स्लो है, तेज़ नहीं करना है। और इसको 2 से 3 मिनट तक जो है वो एक साइड से हमने पकाना है। तो उतनी देर में हम ये दूसरी साइड पे भी लगा लेते हैं। इसके ऊपर मैंने तवे के ऊपर कोई भी घी या बटर नहीं लगाया, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे ब्रेड है उन पर बटर लगा हुआ है। क्योंकि फिर भी अगर आपको नीड हो तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ नीड नहीं है। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। इसको टर्न करके देखते हैं, नीचे का कलर सिक गया है, फ्राई हो गया। इसको भी देखते हैं। फ्लेम बिल्कुल स्लो है, अगेन वापस से बोल रही, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे भी आप देखें 2 से 2.5 मिनट में ये बहुत अच्छा सा ब्राउन हो गया। दूसरी साइड पे भी 2 से 2.5 मिनट हम इसको चलिए। अब हम अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं गार्लिक ब्रेड के लिए। तो यहाँ मैं ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबलस्पून मायोनीज। इसके साथ 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ केचप। ये मैंने डाला इसके साथ गार्लिक केचप, आपको जो सही लगे वो डाल सकते हैं, टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। इसके साथ मैं हाफ लींबू डालती हूँ, हाफ लींबू का रस इसमें निकाल लेते हैं। चलिए, ये तकरीबन 1 टीस्पून इसमें से निकल आया। लेमन से इसका टेस्ट जो है वो और डबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची, और क्वार्टर से भी हाफ जो है वो मैं डाल रही हूँ नमक। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी जो है गार्लिक ब्रेड के लिए बहुत ही मज़ेदार सॉस। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अगर आप टिक्के बनाते हैं, बारबेक्यू के जितने आइटम्स हैं उसके साथ ये बहुत अच्छी लगेगी। जितनी भी मैंने रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं, सबके साथ ये बहुत ही अच्छी लगेगी। आप इसको बना के भी रख सकते हैं। तो चलिए, ये हमारी रेडी हो गई। साइड पे भी देखें, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो गए। इसको देख लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सा ये बन गया। इसको भी हम उतार लेते हैं।
दोनों तरफ से देखिए कितना अच्छा सा कलर आया। और इसी तरह हम जो है वो दूसरे ब्रेड भी फ्राई कर लेते हैं। हमारे मज़ेदार से गार्लिक ब्रेड रेडी हो गए। अब हम इसको काट लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप जिस तरह भी इसकी कटिंग करना चाहें कर सकते हैं, और आप कटिंग करके भी इसको फ्राई कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे। जी तो तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार लाजवाब टेस्ट के साथ और इसी रेसिपी के साथ चिली गार्लिक ब्रेड। बनाना बहुत आसान था, आपने देखा होगा। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो में, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।